बात को क्यों नहीं समझते? बस अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो, तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन गौरी, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लाने को भी तैयार हूँ। फिर क्यों इस तरह कर रही हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। बस अब मुझसे बात मत करना। गौरी ये कहकर वहां से उड़ जाती है। वहां भूरा कौवा आता है। भूरा कौवा कालू का बहुत अच्छा दोस्त था। कालू रो रहा था। क्या हुआ कालू यार, तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है? यार भूरे, गौरी मुझे छोड़कर चली गई। वो कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। यार कालू, तू परेशान क्यों होता है? उस गौरी से भी ज्यादा सुंदर कवि पक्षी मिल जाएगी तुझे। तू रो मत। अच्छा, मुझे एक काम है, मैं जाता हूँ। फिर मिलूंगा तुझसे। भूरा भी वहां से चला जाता है। कोई भी मेरा अपना नहीं है। दोस्त भी मुश्किल समय में छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं? गौरी, तुमने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं गरीब हूँ। गौरी, तुम देखना, तुम बहुत पछताओगी। कालू ये सोचकर रानो चिड़िया के घर जाता है। मानव और रानो बातें कर रहे थे। कालू भैया, सुबह सुबह आप यहाँ, सब ठीक तो है? रानो बहन, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। मैंने अपना सब कुछ गौरी पर लगा दिया और आज वो मुझे ये कहकर चली गई कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब मेरी बेरोजगारी और गरीबी की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने भी अब सोच लिया है, मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा उस गौरी को। कालू, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं और रानो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मैं दूसरे जंगल काम पर जाता हूँ। मेरा तो तुम्हें मशवरा है कि तुम मेरे साथ आओ। तुम तो हो भी अकेले, ऐसे तुम्हारी पगार की बचत हो जाया करेगी और उस बचत से तुम अपना एक बिजनेस शुरू करो। जी कालू भैया, मानव जी ठीक कह रहे हैं और आपके पैसे मैं जमा करूंगी। मुझे पता था कि जहाँ मेरे अपने मेरा साथ छोड़ देंगे, आप दोनों ज़रूर मुझे कोई अच्छा मशवरा देंगे। इसीलिए मैं आपके पास आया। कौवी, मैंने सुना कि तूने मेरे दोस्त को छोड़ दिया। हाँ, वो कंगला कौवा भला मेरे किस काम का था, बस इसलिए छोड़ दिया। और वो तो मेरी कोई बात भी नहीं मानता था। कितनी बार मैंने उसे कहा कि हम पक्षियों के घर भोजन चुराने चलते हैं, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी। उसे तो ये काम बुरे लगते थे। कौवी, वैसे तुम्हारी सोच मुझसे बहुत मिलती है। क्या ख्याल है तुम्हारा, अगर हम दोनों मिलकर पक्षियों के घर भोजन चुराने जाया करें? कैसा रहेगा? मुझे तो इस काम में बड़ा मज़ा आएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरा साथ दे कोई। अच्छा भूरे, ठीक है, रात के समय बड़े पेड़ के नीचे मिलना मुझे। हम आज रात कबूतर के घर जाएंगे। बहुत दिनों से देख रही हूँ, उस गंदी आंखों वाले ने बहुत सा भोजन जमा किया है। बस हम आज रात उसके घर ही जाएंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रात हो जाती है। दोनों कौवे बड़े पेड़ के नीचे मिलते हैं। कौवे, तुझे चोरी करना आती है? पहले कभी की है चोरी, या फिर आज तू कबूतर के घर से मार पड़वाएगा? तुम फिक्र मत करो, मैं चोरी करने में बहुत माहिर हूँ। अब जल्दी चलो। दोनों कौवे कबूतर के घर घुस आते हैं। कबूतर और उसकी बीवी घोंसले में सो रहे थे। दोनों सीधा कबूतर की रसोई में जाते हैं। वहाँ कबूतर का बहुत सा भोजन पड़ा था। दोनों कबूतर का भोजन चोरी करते हैं। कबूतर का भोजन चुराकर दोनों निकल आते हैं। वाह वाह, मजा आ गया। चलो अब हम आधा आधा बांट लेते हैं सब। सुबह हो जाती है। पता नहीं यार तोते, किस दुष्ट ने मेरा भोजन चुरा लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। यार कबूतर, हमारे जंगल में पहले कभी चोरी नहीं हुई और जंगल में तो कोई नया पक्षी भी नहीं आया। फिर ये काम किसका हो सकता है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, बस मिल जाए एक बार। रानो बहन, ये ले, ये मेरी पहली पगार से हुई मेरी बचत है। कालू भैया, आप ऐसे ही मेहनत करें। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप कभी हार मत मानना। ऐसे
कालू दिन रात मेहनत करता है और गोरी भूरे कौवे के साथ मिलकर पक्षियों का भोजन चुराती। सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा थे। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रोज किसी न किसी पक्षी के घर चोरी हो रही है। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? हम उस चोर को छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार वो चोर मिल जाए हमें। मुझे तो कालू पर शक है। वो आजकल जंगल में नजर नहीं आता। नहीं नहीं गौरी बहन, कालू भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मानव जी के साथ दूसरे जंगल जाते हैं। वो नौकरी करता है दूसरे जंगल। अच्छा अच्छा, वो जो कोई भी चोर है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक दिन तो पकड़ा जाएगा वो। हाँ पक्षियों, अच्छा मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। हाँ, और मुझे भी जाना है। भूरा कौवा और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। पक्षियों, मुझे तो भूरे कौवे पर शक है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे का अच्छे से पता है, लेकिन हम भूरे कौवे पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें इस पर नजर रखनी होगी। भूरा कौवा और गोरी पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ से कालू गुजरता है। भूरे मेरे दोस्त, तू इस कौवे के साथ क्या कर रहा है? चल यहाँ से। कालू, जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, मैं क्यों जाऊं? अब मैं और गोरी एक साथ हैं। वाह यार भूरे, क्या यारी निभाई है तूने। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। कालू ये कहकर चला जाता है और रानों को सारी बात बताता है। कालू भैया, जंगल में रोज किसी न किसी पक्षी के घर चोरी हो रही है और सब पक्षियों को भूरे और गौरी पर शक है। क्या? नहीं नहीं रानो बहन, गोरी जैसी भी है, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकती। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कालू ने अपनी नौकरी से बहुत सी बचत कर ली थी। कालू भैया, एक होटल बनाने जितने पैसे तो जमा हो गए हैं। अब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा रानो बहन कि मैंने इतनी सारी बचत की है। कुछ ही दिनों में कालू अपना बिजनेस शुरू करता है और अपना एक होटल बना लेता है। तुम्हें पता चला कौवे, कालू ने अपना होटल बना लिया है। फिर आज हम उसके होटल में ही चोरी करेंगे। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बहुत अच्छा प्लान है। रात हो जाती है। चले कालू भाई, अब हम घर चलते हैं। सारा हिसाब किताब हो गया है। वो दोनों जाने ही लगते हैं कि अंदर से कालू को गौरी की आवाज आती है। दोनों अंदर जाते हैं। गोरी, तुम इस भूरे के साथ? भाग कवि, हम तो पकड़े गए। लेकिन उनके भागने से पहले ही तोता और कालू दोनों कौवों को पकड़ लेते हैं। अगली सुबह सब पक्षी कालू के होटल में पहुंच जाते हैं। गौरी बहन, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। पक्षियों, ये सब इस भूरे ने किया है। मैं नहीं हूँ इसके साथ। कौवी, अब तुम झूठ बोल रही हो। पक्षियों, मेरी हर चोरी में ये कवि मेरे साथ थी। तुम जैसे पक्षियों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। बस, अब तुम दोनों हमारे जंगल में नहीं रह सकते। सब पक्षी मिलकर दोनों कौवों को जंगल से निकाल देते हैं। मेरी फूटी किस्मत, वो कालू कितना अच्छा निकला। मैं एमी तुम्हारे साथ इस काम में लग गई। मैंने तुम्हें कहा था ये सब तुम्हारा प्लान था। दोनों कौवे रो रहे थे, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।